प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ संबित पात्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, संजय झा हैं कांग्रेस प्रवक्ता, और मृदु जैन जी हैं, लेखिका हैं, प्रसाद काथे हमारे एसोसिएट एडिटर हैं पॉलिटिकल मुंबई से, शीतर महात्रे साहब शिवसेना के नेता, इन्हें भी शो में आना था लेकिन पता चला कि फ़ोन आ गया तो यहाँ से चले गए। लेकिन फिर भी संबित जी, मैं जब ये बयान देख रहा था, क्या सचमुच आप मानते हैं कि मुंबई में ज़्यादातर बिल्डर जैन हैं, वे अपने सौदे में पर्युषण काल में काला धन ले रहे होंगे? ये सब जो उन्होंने कहा है जैन समाज के प्रति, आप लोगों का मुझे लग रहा है कि कुछ खौल नहीं रहा है जो खौलता है। बिल्कुल, देखिए जो खराब स्टेटमेंट है वो खराब है, चाहे वो हमारे, देखिए अगर यही स्टेटमेंट ओवैसी ने दे दिया होता तो आप क्या कर रहे होते? नहीं, हम तो आज सुबह से ही, जब से बताया है उन्होंने, तब से हम इसकी निंदा कर रहे हैं। आपकी सहयोगी पार्टी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सहयोगी पार्टी हो या कोई भी हो, जो इंडिफेंसिबल है उसको डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि जैन किसी और देश में चले जाए। अरे क्यों चले जाए जैन? उनका साम्राज्य बर्बाद कर देंगे, ब्लैक मनी कमाते हैं। गलत कहा है, गलत कहा है, गलत कहा है। चाहे वो हमारे सहयोगी क्या हमारे पार्टी के भी होते तब भी गलत कहा। हाँ, मैं आपके बड़े नेताओं ने तो, प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, अमित शाह ने नहीं बोला कि भाई ये क्या भाषा, ये इतनी छोटी बात है। नहीं, उद्धव ठाकरे एक पार्टी के सुप्रीमो हैं, प्रमुख हैं। अभी हमने कहा, आपने डिबेट में हमें बुलाया, आपने हमसे क्वेश्चन पहला पूछा, हमने उत्तर बड़े खुले तौर पे। इसको तो आप डिफेंड नहीं कर सकते ना, ये क्यों बात करें डिफेंड? गलत को डिफेंड करें क्यों? गलत करने वाला आपका सहयोगी हो सकता है ना। देखिए ये हो सकता है ना, इसी तरह का घालमेल सेक्युलर दलों में हुआ करता था। सहयोगी होना चाहिए कि नहीं, पॉलिटिकली क्या होना चाहिए, ये अलग विषय है। पर ये सामना में छपा है सर, वो सामना में छपा। मैं सुबह से प्रधानमंत्री का ट्वीट में आजकल छपा था, आपको याद होगा, हमने डिबेट भी किया। किया। प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है अपने सहयोगी, क्योंकि जैन समाज भारत के समाज है, वो बीजेपी का समर्थक है या किसी का समर्थक नहीं, वो सबका समर्थक हो सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी भी जैन है तो कांग्रेस में है, तो ये नहीं मान के चलना चाहिए कि सारे जैन बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं, या उनमें से कोई कम्युनिस्ट नहीं होगा, होता होगा तो वो जाने। लेकिन इस तरह की बातें लिखना सर कि वो धर्मांध मानसिकता है, उन्हें हिंदुओं का दुश्मन बना देगी, वो ब्लैक मनी करते हैं। 92-93 में इनकी रक्षा की गई थी, इनका साम्राज्य तबाह कर दिया गया था। नहीं तो बहुत मैं देख रहा हूं कि कोई इतनी आसानी से इस देश में कुछ भी बोल जा रहा है समुदायों को लेकर। हमारी सहनशीलता बढ़ती जा रही है, ये मैं कह रहा हूं। नहीं, देखिए खाली एक समुदाय के प्रति हमारी सहनशीलता नहीं बढ़ रही है। बताइए सर, मैं जानना चाहता हूं क्या किया। इस पूरे पक्ष में दो विषयों पर चिंता होती है। जहां तक मीट बैन का है, मैं आपको आरंभ में ही बता दूं, भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता के लिए है, सब जो खाना है सब लोग खाएं, इस पे कोई डिबेट नहीं, अलग विषय है ये। बीफ को लेकर भी आप नहीं, वो बीफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया है। और बीफ पे आपने पूछा तो मैं बता दूं एक सेंटेंस, मीट वाले पे भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, तो फिर आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? काटजू साहब का ही है सर। आप सवाल डायरेक्टली पूछ लीजिए, फिर मुझे दो सवाल पूछे। आपने कहा ना, इससे दो सवाल निकलता है। देखिए बीफ वाले पे मैं बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा शब्द सेंटेंस कहा है जो आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा कि जहां तक गाय का सवाल है, गाय का गोबर कोहिनूर हीरे से भी कीमती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने तो मेरे से तो मजाक कर लेते, सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जहां तक मीट बैन का सवाल, कोहिनूर हीरा ना आए तब तक गोबर से ही काम देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गाय कितनी महत्वपूर्ण है। आप हंस सकते हैं गाय पे, मगर ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। हाँ, और दूसरा विषय है, देखिए जहां तक ये मीट बैन वाला है, इस पे मुझे चिंता इस बात की होती है, 1964 में ये हुआ था, 2003 और 2004 का आप जानते हैं, वो अलग है इशू। मैं आ रहा हूं, दोनों कागज लेके आए, उस पे मैं आऊंगा, मैं इस सवाल पे करूंगा। मीट वाले पे भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है। हाँ। एक मीट वाले पे भी, ये जो बैन हुआ है ना मीट का, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। पहले ही पढ़ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में कहा, ये केस हुआ था हिंसा विरोधक संघ, जो पेटिशनर थे, वर्सेस मिर्जापुर मोती कुरैश जमात एंड अदर्स। डेट ऑफ जजमेंट है 14/3/2008। Supreme Court ने कहा, in the present case we have seen that for a long period slaughter houses have been closed in Gujarat for a few days out of respect for the sentiments of the Jain community which has a sizable population in Gujarat and Rajasthan. We see nothing as unreasonable in this restriction. 8 दिन का बंद था उस समय, 2008 में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये भी बैन बंद सही है और बीफ पे भी बैन सही है, ठीक है। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में बैन हुआ है उसके आप समर्थक नहीं है, क्या हम ठीक समझे? नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, आपने कहा कि सब कुछ जिसको जो मर्जी खाना है, मैं कह रहा हूं वो अलग डिबेट है, किसको वेजिटेरियन खाना चाहिए, किसको नॉन वेजिटेरियन खाना चाहिए, सब स्वायत्त है अपने प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए। जो नॉन वेजिटेरियन है उसका भी स्वागत, जो वेजिटेरियन है उसका भी स्वागत। मगर ये 1964 से चलता हुआ खेल अभी तक आता है, 2003 और 2004 सहयोगी शिवसेना ने की, उसमें ठीक है, एनसीपी वाले शिवसेना को तो हम लोग घेर रहे हैं आज, कौन सा छोड़ रहे हैं? पर सर मैं
जानना चाहता हूं कि क्या किया आप लोगों ने, बताइए कि ये इस तरह का बयान तो अभी उद्धव तो बोले ठाकरे- हैं। क्या उद्धव ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए इस बयान पे? नहीं, मैं तो इससे बिल्कुल बोलता हूं कि ये गलत बयान है। ये माफी मांगनी चाहिए। देखिए मैंने आपको डायरेक्टली तो बोला गलत गलत गलत, और इससे ज्यादा क्या बोलेगा आदमी? नहीं, गलत से ऊपर मैं माफी नहीं। मांगू तो आना चाहिए था, शिवसेना वाले आए नहीं। चलिए, हाँ वो शिवसेना के बात है, वो बात नहीं सही। आए, उनको मैं टेलीफोन आपके करिए। साथ क्यों जाती करूं, ये भी फेयर बात नहीं है। पर मैं कांग्रेस का रिएक्शन जानना चाहता हूं कि क्या ये सामान्य स्टेटमेंट है? ये एक देखिए, दो मसला है, वो दूसरे वाले मसले पर आएंगे जिसकी तैयारी संबित भाई करके आए हैं। पर संजय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह से एक जैन समाज के बारे में लिखना, एक तरह से इतना खुलेआम तरीके से लिखना, मुझे लग रहा है कि आप लोगों की भी प्रतिक्रिया देख के लग रहा था कि आप लोग ज्यादा मीट में व्यस्त हो गए और इस तरह की चीजों पे आपकी कोई लाइन ही नजर नहीं आई, संजय झा। नहीं रवीश जी, मैं तो स्पष्ट तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि मैं मुंबई में रहता हूँ और बहुत लोग जो जैन समाज के हैं उनको मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार भी जैन हैं। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए जिस तरीके का भाषा का इस्तेमाल किया है, अब देखिए ये सब विभाजक, बहुत विभाजक, और मैं समझता हूँ कि शर्मनाक है, क्योंकि समाज इस तरह से टूट सकता है, क्योंकि आक्रोश बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, शक बढ़ेगा। और यहाँ पर ये संबित पात्रा तो एक प्रवक्ता है, मैं भी प्रवक्ता हूँ। प्रवक्ता की जिम्मेदारी होती है कि आप जाइए, पार्टी का जो भी विचार हो उसके बारे में उसको दुनिया के सामने पेश कीजिए। लेकिन इस पर आपने एक बहुत अहम प्रश्न पूछा था संबित जी को कि उनकी जो पार्टी के नेतृत्व जो उनके जो लीडर्स हैं, यदि वो इस पर इसकी आलोचना ही न करे, इस पर क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि अंत में मैं समझता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी इसको नाकारी या उसको नजरअंदाज किया, तो मैं समझता हूं कि वो भी एक राजनीति होगा कि आप शिवसेना को आप उनको पूरी आजादी दे कि वो गलत बात कहें, वो धमकाएं, वो डराएं, और आप चुपचाप टीवी चैनल पर आके बोले नहीं मैं तो इसके साथ सहमत नहीं हूं, लेकिन आपके नेता लोग चुपचाप बैठे रहे, मैं समझता हूं वो भी एक राजनीति होगा। तो इसका जवाब पात्रा ही साहब दे सकेंगे, मैं तो और कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरी पार्टी, उन्होंने तो जवाब दिया, अभी बहुत कड़ी तरीके से उन्होंने तो जवाब दिया। मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने बड़े नेता का बयान दिखाइए ना, कि जिन्होंने इस पे शिवसेना की बात पे कहा हो, कुछ आपकी जानकारी में है? नहीं। देखिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कितनी अजीब बात है, कितनी विचित्र, कितनी हास्य योग्य ये एक हादसा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ ये सरकार चला रहे हैं। महाराष्ट्र जो कोई आपको रात को 9 बजे क्यों समझ में आया? महाराष्ट्र को चला रहे हैं एक साथ, वो बीएमसी भी चला रहे हैं। वो बीएमसी भी चला रहे हैं। ये बीएमसी ने जो भी ये जो भी फास्टिंग का जो भी उन्होंने कहा कि मीट नहीं होगा, ये जो भी होगा, ये इनका मिलकर आपसे मेरा एक सवाल है, दूर बैठे हैं आप, मतभेद क्यों है? गलत बात है, ये गलत बात क्या है? ये इसमें संबित पात्रा की बात सही है कि 1964 से ये बैन है और आपके सरकार के समय में भी इस बैन के दिवसों की संख्या बढ़ाई जाती रही है। गलत बात है। वो ठीक है कि बीजेपी के बड़े नेता उद्धव ठाकरे को नहीं बोल पाए कि आप माफी मांगिए, लेकिन संबित पात्रा ने अपनी तरफ से कहा गलत 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 है, कहा उन्होंने, जो इनका अपना दायरा उसमें कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री ने ट्वीट नहीं किया, पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि उद्धव इस तरह का बयान ना दें, वो अलग बात है। लेकिन ठीक है, एक नेता को छूट है कि वो किसी भी समुदाय को बोल सकता है। वो चाहे तो किसी धर्म के समुदाय पर बोल सकता है, जैन समुदाय को ब्लैक मनी कमाने वाला, उसके साम्राज्य को बर्बाद करने की धमकी देने की छूट है तो छूट है, ठीक है। उसमें प्रधानमंत्री बोले या कोई अमित शाह ना बोले या राहुल गांधी ना बोले, वो ठीक है, वो देखेंगे लोग। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, अब मीट वाले सवाल पे आ रहा हूं, ये बात भी सही नहीं है सर। ये बैन करने की परंपरा आपके सरकार के दौरान भी आप लोगों ने लागू किया है, तो आप अपनी लाइन बताइए कि ये बैन गलत है, 8 दिन 4 दिन का, तो आपने भी गलती की और वही गलती बीजेपी कर रही, क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए बहुत जमीन और आसमान का इसमें फर्क है। मैं आपको बता देता हूं, ये 1964 हुआ है, मतलब आपको ये बात मानना पड़ेगा कि देखिए एक धर्मनिरपेक्ष देश में हर धर्म की यदि कोई भी सेंसिटिव कोई विषय हो तो उसका आदर या सम्मान करना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि एक ऐतिहासिक एक परंपरा था।
2004 की जो सर्कुलर की बात हो रही है, मैं आपको बता दूंगा कि मैं मुंबई में रहता हूं, मैंने इसका डिटेल पढ़ा था। जल्दी बताइए, डिटेल इनके पास भी है, संबित के पास भी। स्टेट गवर्नमेंट का एक रेजोल्यूशन था। एक मिनट, वो रेजोल्यूशन था, वो रेजोल्यूशन ने उसी 1964 का जो भी सर्कुलर था उसकी पुष्टि की। वो कोई नया ऐसा नहीं कहा था कि आप 2+2 4 बना दीजिए और 4 कल आप 8 बोल रहे हैं। मैं कागज लेके आया हूं। बहुत बड़ा जो मसला जो आपके सामने है उसको मैं बताता हूं, उसका कारण क्या है। आज आप ये बताइए। नहीं, कारण नहीं जानना चाहता, अभी कारण पे नहीं आऊंगा संजय। तो आज अचानक नहीं, एक मिनट, कारण पे अभी नहीं आऊंगा। अभी दिन आपने भी 2 से 4 किए हैं। एक मिनट, मैं 30 सेकंड में नहीं, एक मिनट, हमने उसकी पुष्टि की है। मैं उसको बढ़ाना हमारा कोई इरादा नहीं था। वो तो बीएमसी या जो भी लोकल सिविक बॉडी है उनके ऊपर है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। आज इसके बारे में वाद विवाद क्यों हो रहा है? आज रवीश जी, आप अपने प्रोग्राम में हमको क्यों बुलाए इस विषय पर? 3 आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने यहां पर प्रतिबंध किया, एक बीफ बैन लाया। दूसरा, एक मिनट, उन्होंने धमकी दी कि मदरसाज में जो भी शिक्षा, मदरसा कहां से आ गया बताइए। तीसरी बात, मदरसा में चले। एक मिनट, बम्बई हाई कोर्ट ने एक फैसला किया कि 5% रिजर्वेशन नौकरी में मुसलमानों को दिया जाएगा। वो अलग मसला है। देखिए, मिक्स कर देने से। एक मिनट, देवेंद्र फडणवीस की सरकार का जो कदम उठाए वो बताता है कि वो कोई सांप्रदायिक राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकता है। वो चाहे चुनाव को लेके हो 2017 में, नहीं वो मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन एक ट्रेंड है, संजय जी ट्रेंड है, ठीक है, एक झुकाव है। एक फैक्ट दिया था कि 64 में कोई फैसला हुआ था और उसकी कोई परंपरा थी, उसकी भावना में 2 दिन या 4 दिन का बढ़ाया गया था। ये दे रहे थे ना आप कुछ कागज करके बताता हूँ। 64 में बीएमसी ने ये रेजोल्यूशन पास किया कि जब भी जैन संप्रदाय का ये, तब वहां कौन सी पार्टी थी? ये इन्हीं की थी, कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस की थी। इन्होंने ये पास किया। उसके बाद सब्सिक्वेंट जितनी भी सरकार आए सबने इस रेजोल्यूशन को दोहराया और 2003-2004 में लिखित रूप से ये दोनों पत्र में लेके आया हूं, मराठी में लिखा हुआ, मैं ट्रांसलेशन भी करके आया हूं। इसमें लिखा है 2004 में इसको 2 से 4 दिन कर दिया गया। और एज लेटेस्ट एज 16 अगस्त 2014 में महाराष्ट्र के, जो कि इनकी सरकार थी, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर जारी करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे माना सही है, क्योंकि एक कोर्ट में केस हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये सेंटिमेंट्स को फॉलो करना चाहिए, इसलिए ये जो बैन है ये कंटिन्यू करे, इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, ये निर्देश को आप बीएमसी को फॉलो करने दीजिए। तो ये चलता रहा। अब देखिए, बड़ी बात है, शिवसेना भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, एनसीपी भी हमारे खिलाफ बोल रही है और कांग्रेस भी बोल रही है। आप देखिए, मैं पूरा बीएमसी, नवी मुंबई और अपना मीरा भाईंदर का तीनों का तोड़ लेके आया हूं। संजय, एक सेकंड इनको बोल लेने दीजिए प्लीज, वो अपनी बात कह रहे हैं। अभी आता हूं सर, आपको समय दूंगा, अभी 2 लोग और हैं अभी। हाँ, बीएमसी सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन है। बीएमसी में किसका राज है? 75 सीट शिवसेना का है, हमारा 31 सीट है, कांग्रेस का 52 है। अगर कांग्रेस और शिवसेना में मिल जाएंगे तो इसको रेजोल्यूशन को गिरा सकते हैं। ये अब कल से चिल्ला रहे हैं कि बड़े देश लूट गया, सेक्युलरिज्म टूट गया, तो ये मिले क्यों नहीं? मीरा भाईंदर में हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने, दिनेश जैन ने ये प्रस्ताव रखा, शिवसेना ने, कांग्रेस ने समर्थन किया। वहां पर अंदर में समर्थन काय कर रहे थे, बाहर में चिल्ला रहे हैं। नवी मुंबई में एनसीपी की सरकार है, 111 सीट में हमारी मात्र 6 सीट है। एनसीपी वहां राज करती है नवी मुंबई में। 8 दिन का बैन, हमने तो 4 दिन का बैन का मतलब शिवसेना और कांग्रेस सब अंदर से बैन कर, बैन ठीक है, बढ़िया है। और यहाँ के शिवसेना कैसे कांग्रेस से भी मिली हुई है और आपसे भी मिली हुई है? कोई नहीं, सब लोग यूनानिमसली बैन। देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूं। अभी आप बैन हटा दीजिए, आप ही बोलेंगे क्या आप लोग कैसे हैं बताइए। अभी सेंसस आया, रिलीजन का सबसे छोटा माइनॉरिटी जो बढ़ भी नहीं रहा है वो जैन समाज है। क्या हमारी इतनी इनसेंसिटिविटी जैन समाज में रहेगा? इतने सेंसिटिव हो गए हैं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं कि उनको ब्लैक मनी वाला कह दिया गया, उनको एक तरह से चोर कह दिया गया पूरे समाज को। गलत ये कहा गया कि ये भी ना भूलें कि जैन लोगों के कारोबार को उखाड़ फेंकने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, बताइए। और उसमें अगर हम सबसे छोटे अल्पसंख्यक के प्रति उसमें जो रूल 1964 से चला आ रहा है, आज तो ठीक है कि अगर कोई कह दे इस देश में कि मुसलमानों का हम हिमायती हैं, तो कितने लोग गालियां देंगे। नहीं, देखिए, जैन को लेकर कोई विवाद नहीं है ना। बड़ा ट्रेंड में बता दूं, उनको तो एक तरह से अनाज छोड़ दिया। आप सभी पार्टियों ने अनाज छोड़ दिया कि इस तरह की बात कह के कोई ऐसे निकल जाए। देखिए, मैं इसमें है ना, ये जो स्कोर सेटलिंग है कि कोई धर्म का विषय आ गया और बैन, ये 2 शब्द आ गए, मतलब बीजेपी को घेरो।
बीजेपी को डॉक में खड़ा कर दो, यही हो रहा है। और जब पेपर आ गया 64 का, 2003 का, 4 का, और संजय भाई कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मदरसा में चले जा रहे हैं। सब प्रसाद, अभी जो संबित जी ने कहा है उसमें कितनी सच्चाई है? और संजय एक सेकंड सर, संजय मैं आ रहा हूं, कितनी सच्चाई है? और जो संजय झा ने कहा है 64 के हवाले से, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए रवीश, दरअसल जो भी चीजें अब तक यहाँ पर बोली गई है वो अपने अपने चश्मे से बोली गई है। कई सारे तथ्यों को अगर आप अनुमति दे तो मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा, और वो ये है, कुछ चीजों को दोहराना पड़े लेकिन आप थोड़ा सा गौर फरमाएं चीजों की तरफ। पहली बात, 64 में पहला फैसला आया जिसने 1 दिन की पाबंदी लगाई, 94 में दूसरा फैसला आया उसने दूसरे दिन की पाबंदी लगाई। ये दोनों फैसले केवल मुंबई महानगर पालिका में थे। 2004 में 2 दिन का फैसला आया जो कि पूरे राज्य के लिए लागू किया गया। इस वजह से मुंबई महानगर पालिका में 4 दिन की पाबंदी मुमकिन हो सकी। वर्तमान समय में आज की तारीख में मुंबई महानगर पालिका में 4 दिन का बैन है और बाकी पूरे राज्य में केवल 2 दिन का बैन है। जो भी ये कह रहा है कि नवी मुंबई में 8 दिन का बैन है वो गलत है। नवी मुंबई नहीं, मीरा भाईंदर नहीं, या फिर कोई और महानगर पालिका नहीं, उनमें सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की पाबंदी है जो कि 2004 के आदेश के अनुसार लागू की गई है। एक और अहम बात, मुंबई में महानगर पालिका जिस पार्टी की है उसमें बीजेपी भी शामिल है। उसने प्रस्ताव कैसे लाया इस पर गौर फरमाना बहुत अहम होगा। आमतौर पर आपको भी पता है लोकतंत्र में सदन में प्रस्ताव लाकर उसको मंजूरी दी जाती है। इस बार बीजेपी ने सदन में कोई प्रस्ताव ही नहीं लाया, उन्होंने डायरेक्टली यह प्रस्ताव कमिश्नर के पास ले गए, एक विनती पत्र के अनुसार उस पर कार्रवाई मंजूर करा ली, हवाला दिया कोर्ट के आदेश का। तो सदन को बाईपास करके जो काम मुंबई महानगर पालिका में हुआ उससे भी शिवसेना बौखला गई, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को यह पता था कि सदन में उसके पास बहुमत नहीं है, वो चाहकर भी इस प्रस्ताव को वहां पर मंजूर नहीं कर सकेगी। ये बहुत अहम बात है जिसको बोला नहीं जा रहा है, वो इस सच्चाई के साथ आगे रखना चाहिए। एक और अहम बात, जो ये एक रवि जी बस तथ्यों के लिए 1 मिनट में आपका लूंगा। नवी मुंबई में 8 दिन का बैन किया गया, राज्य में अब तक 2 से 4 दिन का बैन था, जिसे 8 दिन पर किए जाने को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया, क्योंकि अब तक 64 से अब तक पिछले 50 सालों से 1, 2 और 4 दिन के बैन बहुत आसानी से चल रहे थे। 8 दिन से किए जाने की वजह से एक डर का माहौल पैदा हो गया। वो बैन 8 दिन से घटा के 2 दिन पे लाया गया है। हमारे साथ अनंत साहब हैं, शिवसेना के नेता हैं। अनंत साहब, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, मेरी एक ही बात पे प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहता हूं कि ये जो उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि मुंबई में ज़्यादातर बिल्डर जैन हैं, क्या वे अपने सौदे में पर्यूषण काल में काला धन नहीं लेंगे और उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में, कारोबार को उखाड़ फेंकने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये बयान का अभी तक आप समर्थन करते हैं या संबित जी ने कहा कि ये बहुत ही गलत है, गलत है, गलत है? नहीं, संदीप जी एक ही बात जानते हैं, वो ये नहीं जानते 1993 में यहाँ पे जो दंगल हुई थी, उस दंगल में ये पूरे जैन समाज को आदरणीय शिवशंकर बाळासाहेब ठाकरे जी, आदरणीय उद्धव जी ठाकरे जी, इन्होंने बचाया था। उनके व्यवसाय बचाए, बाल बच्चे बचाए, उनको खुद को बचाया, तभी सब मातृश्री में जाके बाबा साहब आप थे करके हम लोग बच गए, बाबा साहब आप थे। ये कहा भूले संदीप जी, यहाँ पे जो मछुआरे हैं, जो अनंत साहब संबित जी को आप याद दिलाइए, ठीक है। उनके बारे में क्या सोचा, क्या 8 दिन की जगह? पर मछली तो बैन नहीं है ना, मछली तो बैन नहीं है, ऐसे बोलते हैं, मगर पेपर में आया, न्यूज में मछली तो भिंडी निकल गई, मछली तो नहीं। दूसरी बात, इसमें कोई कानून नहीं है, कोई कानून बनाने आज हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है। अनंत साहब, हाँ बोलो ना। अनंत साहब, वो साहब सही है, मैं उस पर आपको नहीं घेर रहा हूँ। जो उद्धव साहब ने जैन समाज के बारे में लिखा है सामना में, उस पे अब आपकी कोई राय बदली है या उस राय पे कायम है? कैसे बदलेंगे? ये हमारे पक्ष के प्रमुख हो और पक्ष का मैं कार्य करता हूँ, एक पदाधिकारी हो, हम कैसे बदलेंगे? उन्होंने कहा है, वो सही कहा है, उसके समर्थन करता हूँ। जैन लोग, जो जैन बिल्डर हैं, क्या वो ब्लैक मनी लेते हैं? नहीं लेते क्या, बताओ मुझे।
नहीं, वो आप जानते हो कि मैं मुंबई का तो हूँ नहीं, मतलब आप सारे नहीं, लेते हैं जैन ना। समाज के लोगों को कहेंगे, बताइए मतलब कैसी राजनीति है कि कोई मुसलमान होता है तो उसको गद्दार बता दिया जाता है, कोई जैन है तो आप उसको ब्लैक मनी वाला बता रहे हैं, कोई ईमानदार जैन होगा तो सुन के कितना दुखी हो जाएगा। हो सकता है वो आपका ही सपोर्टर हो अनंत साहब। देखो ये जो किसी को बंद रखना, जैसा हमारा गणपति त्योहार आता है, नवरात्र आता है, हम लोग किसी ने कहा कि आप मच्छी या मटन खाना बंद करो, बेचना बंद करो, जिसको खाना है वो खाता है, नहीं खाता। आपको ये भी बता दो, ये श्रावण महीना चला है तो बहुत सारे लोग मटन नहीं खाते हैं। नहीं, ये तो बात कई सही है। दुकान तो मगर जो खाते हैं उनको क्यों रुकाते हैं ना। ये घर में ऐसे लोग संबित हैं साहब- जो फिश नहीं खाते, ठीक मटन है। नहीं खाते, और उसके घर में पकाया जाता है, ऐसे भी लोग हैं ना सब। मृदु जी हम बात करेंगे, पर संबित साहब आप इनसे बात करना चाहेंगे कि क्यों गलत आप समझते हैं? नहीं, देखिए मैंने तो अपना विचार बिल्कुल स्पष्टता के साथ रखा। किसी भी मैं जानना चाहता हूँ, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैन समाज के लोग इतने प्रभावशाली लोग हैं तो धरने पे तो निकले नहीं। तो मैं इस खेल को, इस राजनीति को समझना चाहता हूँ कि क्या है ये समझ, देखिए- कि आप कहीं वो फंस तो नहीं गए बेचारे लोग, लेकिन इस तरह की बात आप अगर तरे साहब से कुछ कहना नहीं, चाहें। देखिए वो बड़े हैं, मेरे सहयोगी हैं हमारे, और मगर प्रसाद- मैंने बड़े स्पष्टता के साथ अपने विषय को रखा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको कभी डिफेंड नहीं करना चाहिए, और इसे मैं क्यों डिफेंड करूं और क्यों अच्छा कहूं, जबकि एक पूरे कम्युनिटी को जिस तरह से आंका गया है, और ये कहना कि उनके लिए कौन सा देश खंड बाहर में है जहां वो चले जाएं, इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता है। आप यही देखिए तो बात है ना कि अब देखिए, वो आपके गिरिराज जी हैं, वो जगह तो पाकिस्तान भेज देंगे। देखिए मैं कोई हर MP जाके कहता है पाकिस्तान नहीं भेज नहीं देंगे, देखिए मैं है ना? हर चीज को वो तो जोड़ कहिए के कि नहीं RSS ने पाकिस्तान वालों को भाई बंधु बना मैं- दिया, नहीं तो तब तक मैं- तो भेज ही रहे थे मैं वो। हर चीज ये को उसी जोड़ के राजनीति से निकल के आती है हर ना, चीज समीर को भाई। जोड़ के देखना नहीं चाहता हूं। यहां पर कुल मिला के जो मीट बैन के ऊपर चल रहा है, जिस प्रकार से पूरा खेल सेक्युलरिज्म के एंगल से देखा जा रहा था, वो प्रसाद ने डेमोलिश कहा कि जो बृहन मुंबई नगर पालिका है ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें शिवसेना बीजेपी के पास संख्या कम है तो अफसर से पास बीजेपी की संख्या हर जगह कम है। हाँ, तो लेकिन आप लोगों ने अफसर से पास करा लिया ना। नहीं, कैसे कर लेंगे अगर आप संख्या लोगों ने का- नहीं, देखिए, प्रसाद ने कहा कि आपने कमिश्नर प्रस्ताव से निकाला पास है, नहीं ये करा। कमिश्नर निकला, हाउस में नहीं मंजूर हुआ। देखिए, कमिश्नर ने हाउस में पत्र मंजूर नहीं हुआ। निकाला है। देखिए आनंद साहब भी कह रहे मैं हैं, इसका- गलत आपने भी किया ना, सहयोगी मैं- धर्म आपने भी नहीं निभाया। देखिए मैंने आपको इतना प्रसाद पढ़ के ये क्यों हाउस सुनाया, में 2014 का नहीं, ऑर्डर, नहीं। 2014 नहीं, में सर। ही सुप्रीम कोर्ट के नहीं, ऑर्डर संबित के भाई, साथ संबित इनकी भाई। सरकार ने, पूछिए आप तरे साहब से आनंद जी पूछिए। का जो सवाल है, प्रसाद काथे हमारे हाँ, एसोसिएट हाँ, एडिटर हाँ, हैं, वो बता रहे हैं, और आनंद जी का भी सवाल ये सही है, हाउस में नहीं जो हुआ, कि ये जैन कमिश्नर समाज ने को ऑर्डर ब्लैक निकाला है, मनी कमिश्नर। कमाने वाला कहते हैं, वो जाने। मेरी उम्मीद है कि कल उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री फोन करेंगे या फिर मंजूरी देखिए, दे देंगे उनके चुप रह के, मैं मैं नहीं जानता मैं तो हूं। आपको इतना कह रहा मैं तो हूं, प्रधानमंत्री जो से चीज- पूछ रहा हूं कि जिन्होंने कहा था कि 10 साल तक ऐसी बातों पर रोक लगनी चाहिए, उन्होंने 24 घंटे में छपने के बाद क्या किया है? क्या देखिए, किया है उन्होंने? ओहो, सब कुछ प्रधानमंत्री है से ना? पूछेगा तो नहीं, हम क्यों लोग नहीं डिबेट पे पूछेंगे? क्या अगर करेंगे? इस देश का प्रधानमंत्री ऐसी बातों पे, एक तो कोई आदमी बोल रहा है, जो बोल रहा है उससे पूछेंगे ना कि जरा इनसे सुनिए पूछे ना, कि एक अब समाज के डिबेट में बारे में हमको ना ऐसे बुलाए लिखिए। हैं तो सब कुछ प्रधानमंत्री से पूछेगा, ट्वीट ठीक है, करिए, तो अभी कुछ आप करिए, कर तो दीजिए। होगा। हाँ। हम जवाब तो दे रहे हैं, हम तो गलत तीन वो बार बोल अफसर रहे हैं। वाला जवाब दीजिए। नहीं, आपने अफसर सदन को देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली जवाब देता हूं, कोई सदन को बाईपास नहीं किया है। ठीक कह रहे हैं आपके जो अधिकारी हैं हाँ। कि ये एक अजय मेहता जो कमिश्नर हैं, हाँ। उन्होंने उसी रिजोल्यूशन को, क्योंकि 2014 का ऑर्डर है, मैंने ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट का, उस समय तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से नहीं चल रहा था, 2014 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का रूल छोटा आया। सा बात है कि आपने सदन में प्रस्ताव नहीं लाया, अफसर से पास कराया, उससे वो नहीं आनंद जी नहीं नाराज नहीं हैं। नहीं, वो केवल हमने एक जगह किया है, बाकी 2 जगह तो ये मेजोरिटी में है। नवी मुंबई में तो हमारा कोई रोल नहीं है। अच्छा, BMC में 6 आपने रोल किया है। हम 6 ठीक सीट, है, हम आप 6 मान लिए। BMC में भी हम नहीं हैं। हाँ। हम मीरा भाईंदर लेकिन में आप बोल रहे हैं। प्रस्ताव लाने की जगह अफसर से, देखिए, मीरा भाईंदर और BMC ये अलग है, और BMC और नवी मुंबई अलग है। BMC वाला सवाल पूछ रहे थे आप, उधर वाला क्यों BMC में जवाब तो दे रहे? 75 सीट शिवसेना ठीक का है। है, मृदु हम जी- तो बहुत कम सीट में हैं। मृदु और जी- सुनिए, हाँ, 1964 से अभी तक जो हुआ, अगर हम लड़ के बोलते कि एक बैन कैंसिल करो, तो अभी डिबेट हो रहा उसकी होता बात नहीं। कितना इनसेंसिटिव उसकी है बात बीजेपी। नहीं। मैं देखिए देख रहा हूं, मोदी गवर्नमेंट नहीं, उसका कैसा डिबेट कीजिए है, आप लोग, जेएनयू के कीजिए, प्रति बहुत कितना अच्छी बात खराब, है। एकदम उपद्रवी लेकिन है। कोई इस तरह से अखबार में लिख के इतना बड़ा लीडर है हाँ, ना, तो वो तो उनके इतना बड़ा प्रवक्ता आए लीडर, हैं, कोई पूछिए छोटे ना। लीडर नहीं है, तो उनके प्रवक्ता और तो वो हैं। महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, कोई इतने छोटे नेता नहीं है, कोई गुमनाम पार्टी नहीं। मृदु जी, आपका जैन समाज ने इसे, जो इन्होंने सामना में लिखा, उसको स्वीकार कर लिया है? इस बात को लेके कोई आपत्ति नहीं है? हम है सारे शांति प्रिय, और अब हम लग रहे हैं तप संयम और आराधना में। अब रहा ये जो पॉलिटिकल क्योंकि ये बेंच है, पर्व शुरू हो गया वैसे। हाँ जी, क्योंकि पर्व शुरू हो पर्व गया। शुरू हो गए। अब पॉलिटिकल बेंच के आधार पर इसके ऊपर हम कोई
हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम किस किस को जाकर कहें कि आप यूं ना बोलिए। हमारा तो एक ही यही फर्ज बात है है कि कि किस-किस को जाके बोले कि यूं ना दृष्टिकोण जो है वो उनको क्लियर नहीं है। वो अपने आवेश में कुछ कह गए हैं, उसके लिए हमने आवेश में नहीं आना है, क्योंकि आप सबको पता है कि जैन समाज बड़ा सुलझा हुआ समाज है। और आज जो भी आज प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि तप, धर्म और आराधना की वजह से आज हमारे यहाँ संस्कृति कायम है। समझ गया मैं, और संस्कृति जब कायम हम है। इसमें लगे हुए हैं, जब आप इतना और दूसरों का ख्याल करती हैं हाँ तो जी। वही तो शिवसेना वाले कह रहे हैं कि जो खाना चाहते हैं उनको खाने नहीं, दीजिए। हमने उनको खाने के लिए मना नहीं किया है। सिर्फ स्लॉटर हाउस पे बैन है, तो only जब for 2 स्लॉटर days। हाउस पे बैन हो जाएगा तो मीट में तो बकरी पहुंचेगी नहीं, नहीं, है क्यों ना? नहीं पहुंचेगी? 2 दिन में हम उनको तो स्लॉटर हाउस में तपस्या बैन हो तो नहीं जाने कर से रहे। आपका क्या पॉइंट प्रूव होता पॉइंट ये है कि उस समय जो ह्यू एंड क्राई होती है, जब आप तप धर्म में अहिंसा को फॉलो करते हैं, नॉन वायलेंस है, तो उस क्या वो चीज का आप लोगों के इलाके में है इस वजह से उसमें नहीं, नॉन वायलेंस तो पूरे विश्व के लिए एक रूल है। हाँ। जो एक महात्मा गांधी ने अहिंसा के तौर पे तो बिहार में आपको- तो बैन नहीं है। बिहार मुझे मालूम नहीं है कि बिहार में बैन है कि नहीं है। नहीं, यूपी हरियाणा में है। हाँ? और जो भी स्टेट्स हैं, इफ दे कम फॉरवर्ड, पर तो उनको ये जब वो चीज को खाने की बात कर आदर रहे तो हैं, देना उद्धव चाहिए। ठाकरे की बात में उनको दम मना है। तो नहीं कर रहे कि रेस्टोरेंट उद्धव में की आप न बात में जाए। दम है कि आप पर्व कीजिए, कोई आपके घर में आके करे, आपके आसपास करे, आपके जहां आप लोग बहुसंख्यक हैं वहां पर कोई ऐसा मैन हो इज तो अ वो बंद हो सोशल सकता एनिमल। है ना? देखो जी, मैन इज अ लेकिन सोशल किसी एनिमल। कोने में अगर कट रहा है, वो अगर उससे किसी का रोजगार जुड़ा दायित्व हुआ है, कोई खा नहीं, रहा है, उस वो क्यों समय करे? उस समय उसके हम करेंसी जो है पुण्य के पर तौर मैं पे ये उसे जानना कमाना चाहता हूं चाहते कि हैं। शाकाहारी भी क्यों मांसाहारी पे तय करता है? किसी दिन मांसाहारी शाकाहारी पे तय करेगा तब क्या होगा फिर? नहीं, हम आप उनको स्वीकार उस कर दिन लीजिएगा के उसका लिए अधिकार के आप बारे एक में। बात बताइए कि वाई ऑन दिस रिलीजियस पर्व ये लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं? कोई ना कोई कारण तो होगा। हाँ। तो जब एक कारण जो भी अशुप्रिय है, कारण जो भी है, जो वो आनंद जी ने एक उदाहरण दिया कि भाई हम सावन के समय में वही महाराष्ट्र में नहीं ठीक खाते बात हैं, है। नहीं खाते हैं तो बैन नहीं करते ना। जिसको बेचना है, जिसको दूसरे को खाना होता है वो खाता ठीक है, बट आप अगर एक तप पर लगे रहे हो, आसपास का एनवायरनमेंट आपको पीसफुल चाहिए, हाँ। तो क्या हार्म है अगर हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं? आपने इस रिक्वेस्ट समानुभाव- किया, आपने इस रिक्वेस्ट किया रिक्वेस्ट या क्या है? पारित किया गया है और मान्य भी हुआ है।